Yes, very warm welcome to Field Form. My name is नीतू चौधरी, your UGC नेट पेपर फर्स्ट फैकल्टी. आप सभी को ही पता है हम लोग टॉपिक वाइज जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उसको हम लोग सॉल्यूशंस करते हैं. तो पहला यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड. उसके अकॉर्डिंग आज का क्लास नंबर हमारे न्यू बैच में है फोर्थ. ठीक है, तो फोर्थ वाला क्लास जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यू टॉपिक से हम लोग स्टार्ट करते हैं. डेली के जो भी क्लास होते हैं हमारा वो न्यू टॉपिक से ही स्टार्ट होकर न्यू टॉपिक पर ही हम लोग आने की जो संभावना हमारी होती है, पॉसिबिलिटी जो है हमारी, वो न्यू टॉपिक ही डेली हम लोग कवर करते हैं. ठीक है, और उसको ही एंड ऑफ क्लास तक एंड भी कर देते हैं. तो फोर्थ नंबर का क्लास है, काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट है. एमसीक्यू पीवाईक्यू लास्ट ईयर के पीवाईक्यू जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आपको आइडिया लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमें एग्जाम्स में फॉलो करने होंगे और कैसे हम लोग को सॉल्व करने होंगे. ठीक है, तो सबसे पहले यही इन्फॉर्म करना चाहूंगी कि व्हाट्सएप ग्रुप जो है हमारा उसको आपको ज्वाइन करना है. ठीक है, उसके बाद टेलीग्राम का जो भी ग्रुप है हमारा उसको भी आपको फॉलो करना है. एंड इंस्टा आईडी जो है हमारा उसको भी आपको फॉलो करना है. ठीक है, एक भी आपको मिस नहीं करना है ताकि हमारी जो भी अपडेट है वो आप तक पहुंच जाए आसानी से. ओके, तो सभी जगह पे फॉलो कर दो. अगर न्यू है तो अपने आप को फॉलो कर दो. पुराने स्टूडेंट तो ऑलरेडी फॉलोएबल है. ठीक है, उसके बाद टाइमिंग की थोड़ी सी बात कर लो क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं वो काफ़ी न्यू आते हैं डेली के डेली. तो हम लोग पहली क्लास हमारी 8 बजे होती है जो कि जीके की होती है. उसके बाद 9 से 10 बजे तक हमारी क्लास होती है, एमसीक्यू पीवाईक्यू की होती है. 10 से 11 बजे तक आपकी होती है थियरी की क्लास. 11 से आपको 12 बजे तक होती है मैथ की क्लास. और रात को 9 से 10 बजे तक होती है आपकी आईसीटी की जो आपके जीतू भैया लेंगे. ठीक है, तो ये सारे के सारे क्लासेस ज्वाइन करना मत भूलिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है. तो आपको सभी क्लासेस को ज्वाइन करना होगा. ओके, और करेक्शंस विंडो की बात डेली मुझे पूछते हैं भाई बच्चे, तो इसका मैं एक ही आंसर दूंगी कि जब तक एप्लीकेशंस फॉर्म नहीं भरे जाते तब तक करेक्शंस वीडियो ओपन नहीं होगा. जब तक वो ये कंफर्म हो जाएगा उसके बाद करेक्शन विंडो ओपन होगा. उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा. एग्जाम डेट आपकी जो भी है 21 फेब से 11 मार्च तक आपकी एग्जाम्स चलेगी एंड 8 अप्रैल रिजल्ट आउट होगा. ठीक है, तो ये सारा का सारा आपको फॉलो करना होगा और उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो एनटीए वाले हैं ना उसके अकॉर्डिंग आपको चलेंगे. ठीक है, और जिन्होंने अभी तक हमारा पेड कोर्स नहीं लिया है वो ले लो क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस यहाँ पे हो रही है. उसकी पीडीएफ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो आपको ये सारे बेनिफिट पेपर फर्स्ट के लिए और सेकंड के लिए ये सारे बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं. अगर लेना चाहते हो तो ये नंबर पर आप लोग मैसेज कर सकते हो. हमारी टीम आपको कुछ ना कुछ अपडेट आपको वहाँ पे दे देंगी कि आपको और आगे क्या करना होगा. ठीक है, और 5 बजे हमारी क्विज होती है भाई, क्विज को भी ज्वाइन करा करो. ठीक है, क्विज को भी ज्वाइन करा करो डेली. और क्लासेस की बात करूँ तो बात ये है कि हम लोग ने सेकंड जन से क्लास स्टार्ट की है. थर्ड ये था, फोर्थ ये है और 5 वाले दिन आज हमारा ये क्लास है, यानी मेथड ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग. तो इसको अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चंस हैं वो हमें सॉल्व करने हैं. ठीक है, तो हम लोग डेली के डेली हम लोग न्यू टॉपिक लाते हैं और आपके जो डाउट्स हैं उसको हम लोग सॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं. ठीक है, तो जिन्होंने हमारे आगे के वीडियो नहीं देखे हैं वो वीडियो को देख ले और एक भी वीडियो मिस ना हो. ऐसे ही आप लोग डेली 9 बजे आया करो, आपको एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेंगी. ठीक है, यस. क्या सभी लोग रेडी हो आज की क्लास के लिए? तो यस इन द कमेंट बॉक्स. एंड वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, फटाफट से ज्वाइन कर लो. गुड मॉर्निंग के दिन गए भाई, अब हमें प्रिपरेशंस करनी है, भागना है भाई, हमें भागना है. तब ही हम हमारा कवर कर पाएंगे वरना रह जाएंगे पीछे.
यस, वेरी गुड। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे क्या पूछा है, डिस्कशंस मेथड कैन बी यूज्ड व्हेन, चर्चा पद्धति का उपयोग तब किया जाता है। यहाँ पे क्या 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 और कब, डिस्कशंस मेथड कब होती है भाई? यस, आंसर होगा सी पार्ट। विषय जब कठिन होता है ना, यानी जो टॉपिक है वो डिफिकल्ट होता है, तब उसमें डिस्कशंस करा जाता है। ठीक है, तो जिन्होंने सी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे। ओके, समझ में आया? चर्चा पद्धति का उपयोग कब किया जाता है? तो जब विषय कठिन होता है, बहुत कठिन होता है तब नहीं होता है, क्योंकि बहुत कठिन होता है तब तो उसको सॉल्व ही किया जाता है। ठीक है, तब उसके अकॉर्डिंग चर्चा नहीं होती है, तब आपको टीचर सॉल्यूशन से कराते हैं। बट जब कठिन होता है, नॉर्मल बेस पर कठिन है, तब आपको छोड़ दिया जाता है कि हाँ, आप लोग आपस में बातें करो, डिस्कशंस करके इसका सॉल्यूशंस निकालो। ठीक है, तो जिन्होंने सी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे। यहाँ पे ऑल द अबाउ तो बिल्कुल नहीं आएगा। काफी स्टूडेंट ने डी आंसर दिया होगा, बट डी गलत है, क्योंकि यहाँ पे आसान होगा तो थोड़ी ना डिस्कशंस करा जाएगा, बहुत कठिन होगा तो भी नहीं कराया जाएगा। विषय जब कठिन होगा यानी डिफिकल्ट होगा जब, तब ही वो हो जाएगा। ठीक है, तो जिन्होंने सी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे। और सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखो क्या पूछा है सेकंड नंबर के क्वेश्चन पर। टीम टीचिंग हैज द पोटेंशियल टू डेवलप, टीम शिक्षण में विकास की क्षमता है। क्या? सी इज करेक्ट आंसर। एक दूसरे के शिक्षण के पूरक की आदत है। ठीक है, द हैबिट टू सप्लीमेंटिंग द टीचिंग ऑफ ईच अदर, यानी सप्लीमेंटिंग की बात यहाँ पे पूछी है, यानी पूरक बातें, एक को है एक को नहीं है, ये हो गई पूरक बातें। ठीक है, तो ये आपस की पूरक बातें जो है उसको एक दूसरे की पूरक शिक्षण की बातें हैं, उसकी आदत से जो है टीम टीचिंग होती है। ठीक है, पोटेंशियल तब डेवलप होता है। तो जिन्होंने सी दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखो, थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा है।
यस, सूक्ष्म शिक्षण अधिक प्रभावी होता है, माइक्रो टीचिंग इज मोर इफेक्टिव। यहाँ पे माइक्रो टीचिंग और मैक्रो टीचिंग दोनों की बातें यहाँ पे होती है, तो यहाँ पे माइक्रो टीचिंग की बात की है, ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना। तो यहाँ पे है ड्यूरिंग द टीचिंग प्रैक्टिस, यानी जब शिक्षण अभ्यास के दौरान का जो टाइमिंग है उसमें होती है माइक्रो टीचिंग इज मोर इफेक्टिव, ठीक है। तो जिन्होंने बी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे। और फोर्थ नंबर का क्वेश्चंस देखो, फोर्थ नंबर के क्वेश्चंस में क्या पूछा है। उच्च शिक्षा स्तर पर शिक्षक की भूमिका होती है, टीचर रोल एट हायर एजुकेशन लेवल इज 2। यस, करेक्ट आंसर इज बी पार्ट। जिन्होंने बी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करना, बी वाले +2 करना। उच्च शिक्षा स्तर पर शिक्षक की भूमिका क्या होती है, तो छात्रों में स्वयं सीखने को बढ़ावा देना, यानी जब छात्र हैं उनको कुछ दिक्कतें हैं तो वो उच्च शिक्षण में क्या होता है, तो वो उसमें यही बोलता है कि आप लोग सेल्फ लर्निंग कर लो भाई, सेल्फ लर्निंग इज बेस्ट वे। ऐसा आपको जब हायर लर्निंग में, हायर एजुकेशन के लेवल पर जब आप जाओगे तब आपको आपके सेल्फ पर छोड़ दिया जाएगा कि आप लोग खुद कर लो, ठीक है। जैसे कि अभी की ही बात कर लो, जैसे आप लोग हमें पूछते हो बार बार कि मैम इसे समझाओ, मैम इसे समझाओ, हमने एक बार समझाया, 2 बार समझाया, ये क्लासेस जो है वो रिपीट भी होती है। रिवीजन में भी अगर हम लोग समझाने बैठेंगे तो हम लोग कब पूरा सिलेबस कराएंगे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग आपको यही बोलेंगे, इससे बेटर यही बोलेंगे कि आप लोग सेल्फ लर्निंग कर लो, यानी सेल्फ से आप लोग सीखो क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल अपना जो है वो उसको मजबूत बनाओ और उसको अच्छे से ध्यान रखो कि क्या इसमें क्यों ऐसा, क्या वो सब जो है वो आप उसमें क्लियर करो, ठीक है। तो इस वजह से बी इज राइट आंसर। जिन्होंने बी दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन देखो, 5 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा है। स्टेटमेंट दिए हैं, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग नीचे दिए हुए हैं आपको कोर्स, तो कोर्स में से आपको आंसर देना है, ठीक है। डिजिटल इंपावरमेंट की बात की हुई है यहाँ पे। यस, करेक्ट आंसर इज डी पार्ट। जिन्होंने डी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे, ठीक है। डी में क्या है, यूनिवर्सिटी डिजिटल लिटरेसी, सभी डिजिटल संसाधनों तक सार्वभौमिक पहुंच, सहभागी शासन के लिए सहयोगी डिजिटल मंच, क्लाउड के माध्यम से व्यक्तियों के लिए सभी पात्रताओं की सुव्यवस्था। तो जिन्होंने डी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या हैं, आराम से देखो। ABCD स्टेटमेंट, नीचे कोड, कोड को फाइंड करो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, उसको सही से आंसर करो। समझो पहले, तब ही आप क्लियर कर पाओगे। क्वेश्चंस को समझना होगा, यही मेन इंपॉर्टेंट है।
अगर समझे ना तो आराम से ही आ जाएगा, समझे नहीं तो आप कंफ्यूज ही हो जाओगे। यहाँ पे टीचिंग के लिए कौन कौन से टेक्निक यूज की जाती है, टेक्निक टीचिंग इंक्लूड की बात की है तो उसमें आप आराम से ही देख सकते हो। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं, इसमें ए बी और सी ही आंसर आएगा, स्व अध्ययन नहीं आएगा क्योंकि वो तो हमें करना होता है, वो टेक्निक से नहीं होता है। ठीक है, टीचिंग के टीच की टेक्निक के नहीं होता है। लेक्चर होगा, ग्रुप वर्क होगा और इंटरेक्टिव लेक्चर होगा। ठीक है, तो जिन्होंने ए आंसर दिया हुआ है, ए बी और सी, यानी ए वाले अपने आप को +2 करेंगे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, दो सेट्स दिए हुए हैं, सेट 1 सेट 2, दोनों को फॉलोइंग करने हैं, यानी समूह में चर्चा उसमें क्या होगा, उसके बाद व्याख्यान, व्याख्यान में क्या होगा, वो आपकी उसकी आवश्यकता जो है उसके अकॉर्डिंग आपको फॉलोइंग करना है। तो क्या होगा सही आंसर, तो आप लोग देख सकते हो और मुझे बता सकते हो। आराम से देखिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, आराम से रीड आउट करके आंसर दो। यस, इंग्लिश में देखो, इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में भी देखो। यस, करेक्ट आंसर इज सी पार्ट, यानी डिस्कस इन ग्रुप में क्या होगा, थर्ड नंबर का होगा, यानी कंटेंट डिलीवरी इन ए ल्यूसिड लैंग्वेज। ठीक है, तो डिस्कशंस इन ग्रुप इसमें ये होगा। उसके बाद लेक्चरिंग में क्या होगा, लेक्चरिंग में होगा 4 नंबर, यानी थीम बेस्ड इंटरेक्शंस अमोंग पार्टिसिपेंट। ठीक है, तो ये होगा 5। उसके बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होगा, उसमें होगा 2, यानी स्मॉल स्टेप प्रेजेंटेशंस विथ फीडबैक प्रोवाइडेड। उसके बाद प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस प्रोसीडर में क्या होगा, उसमें होगा 1, यानी प्रोडक्शंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडिया। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग आपको फॉलोइंग करना है। यस, सी इज करेक्ट आंसर। समूह में चर्चा, उसमें होगा एक स्पष्ट भाषा में सामग्री का वितरण। उसके बाद व्याख्यान में क्या होगा, तो व्याख्यान में होगा प्रतिभागियों के बीच थीम आधारित बातचीत। उसके बाद क्या होगा,
कि बुद्धिशीलता जो है उसमें होगा 2 पॉइंट, यानी प्रदान की गई प्रतिक्रिया के साथ छोटी चरण प्रस्तुति, और उसके बाद क्रमादेशित निर्देशात्मक प्रक्रिया, उसमें क्या होगा, उसमें होगा बड़ी संख्या में विचारों का उत्पादन। तो जिन्होंने सी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे। ओके, यस। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखो, काफी बार फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं, तो फुल फॉर्म के अकॉर्डिंग भी आपको आंसर करना होगा, ठीक है। ये तो किसी का गलत ही नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ आप लोग कमेंट बॉक्स में फुल फॉर्म भी लिख दिया करो, ताकि आपको आ जाए अच्छे से, क्योंकि स्पेलिंग में ही मिस्टेक होगी, जो भी मिस्टेक होगी ना वो स्पेलिंग में ही होगी। तो फुल फॉर्म में भी आप लिख लिया करो कमेंट बॉक्स में। यस, वेरी गुड, बी इज राइट आंसर। जिन्होंने बी आंसर दिया हुआ है, स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग इंस्पायरिंग माइंड्स, तो जिन्होंने स्वयं का फुल फॉर्म दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे, और बाकी के सारे -2 करोगे भाई, क्योंकि इतना सिंपल क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो -2 के ही हकदार हो आप लोग। तो जो भी जिन्होंने भी बी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे। वेरी गुड। 9 नंबर का क्वेश्चन देखो, कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करना है, यानी मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं, तो उसको अच्छे से मैच करो भाई। यहाँ पे मेथड है और उसके अकॉर्डिंग जो भी एक्सप्लेनेशंस हैं वो देखो कि व्याख्यान विधि में क्या होगा, प्रदर्शन विधि में क्या होगा, परियोजना विधि में क्या होगा, और सहयोग विधि में क्या होगा। इसका इंग्लिश में दिखाती हूँ, पहले हिंदी वाले हिंदी में देख लो। इंग्लिश में भी देखो, इंग्लिश में भी देखो।
यस, करेक्ट आंसर इज डी पार्ट। यहाँ पे मैंने काफी टाइम दिया आप लोगों को। करेक्ट आंसर इज डी पार्ट। लेक्चर में होगा इम्पार्टिंग लार्ज अमाउंट ऑफ नॉलेज। फिर डेमोस्ट्रेशंस में क्या होगा भाई, डेमोस्ट्रेशंस में होगा एक्सपीरियंस बेस्ड टू लर्निंग। प्रोजेक्ट में क्या होगा, प्रोजेक्ट में होगा स्टूडेंट एंगेज इन डिफरेंट एक्टिविटीज टुगेदर एंड लर्न। एंड कोलैबोरेटिव मेथड में क्या होगा, तो उसमें होगा एग्जीबिशन द पार्टिसिपेटिव प्रोसीडर ऑफ एन आर्ट। ठीक है, तो जिन्होंने डी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे। यहाँ पे भी सेम तरीके की आप देख सकते हो। यहाँ पे 1 में आएगा 3, 2 में आएगा आपका 2, 3 में आएगा आपका 4 एंड 4 में आएगा आपका 1। ठीक है, तो जिन्होंने डी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करिएगा। 10 नंबर का क्वेश्चंस देखो। 10 नंबर का क्वेश्चंस में क्या पूछा है, स्वयं का हिस्सा पूछा है यहाँ पे। स्वयं का हिस्सा, स्वयं का हिस्सा नहीं, स्वयं का हिस्सा। ठीक है, यस। इंग्लिश में भी देखो। C is right answer. 1, 2, 3 and 4. 1, 2, 3 and 4. जिन्होंने C आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे। ठीक है, और हाउस द जोश बताओ भाई फटाफट से, हाउस द जोश।
यस, वेरी वेरी हाई, वेरी गुड, वेरी गुड। 11 नंबर का क्वेश्चंस देखो। यस, करेक्ट आंसर इज बी पार्ट, यानी सारांश जो है वो सही है इसका आंसर। जिन्होंने बी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे। 12 नंबर हिंदी वाले, हिंदी में देखो और इंग्लिश का बताती हूँ। यस, इंग्लिश में भी देखो, इंग्लिश में भी क्या है। यस, करेक्ट आंसर इज डी पार्ट। बी, ओहो, बी, ई और एफ, जिन्होंने डी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे। डी इज राइट आंसर, यानी बी, ई और एफ, समस्या सुलझाने की विधि, इंटरेक्टिव प्रस्तुति और ट्यूटोरियल्स। जिन्होंने डी दिया हुआ है वो +2 करो भाई, +2 करो, +2 के हकदार हो। 13 नंबर का क्वेश्चंस देखो। 13 नंबर के क्वेश्चंस में क्या पूछा है, असर्शंस रीजंस वाला क्वेश्चंस है, आराम से रीड आउट करो। यस, इंग्लिश में भी देखो, असर्शंस और रीजन इंग्लिश में भी देखो।
यस, करेक्ट आंसर इज सी पार्ट। जिन्होंने सी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे। यस, सी। यानी क्या पूछा है कि ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से बड़ी संख्या में छात्रों को बहुत सक्षम संकाय द्वारा पढ़ाया जा सकता है, और ऑनलाइन शिक्षण छात्रों को ऑफलाइन शिक्षक से अधिक महत्वपूर्ण सोच विकसित करने में मदद करता है। तो ये तो नहीं होता है, क्योंकि मान लो कि ये सही है, ये सही है, बट ये थोड़ी ना है कि वो सब ऑफलाइन से भी ज़्यादा अधिक सोच महत्वपूर्ण विकसित करता है, तो वो तो नहीं हो सकता है। जब वो ऑनलाइन है तो वो ऑनलाइन जैसा ही होता है, ऑफलाइन जैसा नहीं होता है। जैसे कि मान लो हमारी क्लासेस जो है वो ऑनलाइन होती है, जैसे कि एक बार आप ऐसा अजम्पशन करो कि हमारी क्लासेस अगर ऑफलाइन होती, तो मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस अगर ऑफलाइन में पढ़ाती तो आपको कितना अच्छा लगता। आप लोग कैसे, आप अमेजिंग भी कर सकते हो कि आप कैसे कैसे कर सकते थे, कि हम लोग ऑफलाइन में क्या क्या करते क्या नहीं करते, वो सब आप इमेजिनेशंस भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपको पता चलता है कि ऑनलाइन जो है वो ऑनलाइन की जगह पे ही है, और ऑफलाइन जो है वो ऑफलाइन की जगह पे ही है। ठीक है, दोनों अलग होता है, उसके ज़्यादा प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, तो जिन्होंने ए सही किया है और आर जो है वो गलत किया है, वो अपने आप को +2 करेंगे। और 14 नंबर का क्वेश्चन देखो। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, स्टेटमेंट है, उसके अकॉर्डिंग कोड को चुनना है, आपको फाइंड आउट करना है। यस, इंग्लिश में भी देखो। यस, ए इज राइट आंसर। जिन्होंने ए आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे, यानी बी, डी और ई। जिन्होंने ए आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे। बच्चों, ए में क्या है तो अनुकरण और भूमिका निभाना है, डी में क्या है तो कार्यशाला और कार्यों में भागीदारी है, और ई में क्या है तो मोक और ह्यूमिस्टिक है। तो जिन्होंने ए आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे। ठीक है, यस। 15 नंबर का क्वेश्चन देखो। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, यस, इंग्लिश में भी देखो।
यस, करेक्ट आंसर इज सी पार्ट। जिन्होंने सी दिया हुआ है यानी उमंग यानी सिंगल पॉइंट ऑफ एक्सेस टू ऑल गवर्नमेंट सर्विस। बीम, बीम यानी छोटा बीम नहीं है, ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ई बीज यानी जी 213 सर्विसेज और स्वयं यानी लर्निंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो जिन्होंने सी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे। उमंग यानी सभी सरकारी सेवाओं तक पहुंचने का एकल बिंदु है। बीम जो है वो छोटा बीम वाला ना मानकर एकीकृत भुगतान इंटरफेस है और ईबीज जो है वो जी 213 सेवाएं हैं और स्वयं जो है वो सीखने का एक मंच है। तो जिन्होंने सी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे। और 16 नंबर का क्वेश्चन देखो, यहाँ पे भी फॉलोइंग करना है, मैच द फॉलोइंग। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे, या तो आपको मैच द फॉलोइंग ही पूछेंगे या फिर आपको स्टेटमेंट वाले देंगे या फिर आपको असर्शन रीजंस वाले देंगे। यही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे। इंग्लिश वाले इंग्लिश में भी देखो। हेलो, હું 10 મિનિટમાં ફોન કરું, 10 મિનિટમાં ફોન કરું। यस, करेक्ट आंसर क्या होगा? तो डी इज राइट आंसर। जिन्होंने डी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे। स्वयं में क्या होगा? पर्सनलाइजेशन एंड एडेप्टिव लर्निंग होगा। स्पोकन ट्यूटोरियल्स में क्या होगा? तो प्रोमोट आईटी लाइब्रेरी, ठीक है। और ई ग्रंथालय में क्या होगा? ई ग्रंथालय में होगा इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ई यंत्र में क्या होगा? तो रोबोटिक्स की बात है तो ई यंत्र में होंगी, ठीक है। तो इस वजह से डी इज राइट आंसर। जिन्होंने डी दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करके 17 नंबर के क्वेश्चंस, असर्शंस नहीं 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 नहीं, ये तो स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस है। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को देखो भाई और अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करो। 2020 में ये क्वेश्चंस आ चुका है भाई। यस, इंग्लिश में भी देखो। स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उसमें से स्टेटमेंट बूथ सही है, बूथ गलत है, बूथ इनकरेक्ट है, करेक्ट है, और ए सही है, बी गलत है, ए सही, ए गलत है, बी सही है। क्या है वो अपने आप को फाइंड आउट करो। मैंने ये क्वेश्चंस आगे ही आपको करा दिया है तो आपको आसानी से ये क्वेश्चंस आता ही है। यस, करेक्ट आंसर इज ए पार्ट। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, यानी 1 और 2 दोनों करेक्ट है, ठीक है। मैंने आपको आगे ही समझाया, अभी ही समझाया
कि ट्यूटोरियल, समूह चर्चा और प्रश्न उत्तर सत्र संवाद है और यह प्रत्यक्ष शिक्षण विधियों का हिस्सा है। और अप्रत्यक्ष में क्या है, तो परियोजना कार्य, प्रयोगशाला कार्य, अनुकरण और भूमिका निभाना की क्रिया आधारित जो है वो अप्रत्यक्ष शिक्षण की विधियों का हिस्सा है। तो इस वजह से दोनों जो स्टेटमेंट है वो दोनों के दोनों सही है। ठीक है, अब देखते हैं 18 नंबर का, वो भी लो स्टेटमेंट ही है, स्टेटमेंट ही सॉल्व करो। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट थे कि मैम सिंपल सिंपल क्यों लाते हो, मैम ये तो इतना है, मैम ये तो इतने में है, मैम अब तो ऐसे नहीं आते हैं। लो आई, अब ये आ गया, अब इसको सॉल्व करो, है ना। व्हाट इज द करेक्ट, नो, बट उसके पहले इंग्लिश में भी देख लो भाई, इंग्लिश में भी देखो। टू स्टेटमेंट, टू जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग क्या सही होगा, क्या गलत होगा। स्टेटमेंट 1 में क्या है कि द कोर ऑफ द टीचिंग प्रोसेस इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ एनवायरमेंट विद इन विच स्टूडेंट कैन इंटरेक्ट एंड स्टडी हाउ टू लर्न। 2 में क्या है कि ए मॉडल ऑफ टीचिंग इज नॉट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ लर्निंग एनवायरमेंट। तो क्या होगा सही आंसर, दोनों का करेक्ट आंसर होगा सी पार्ट। स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है और 2 जो है वो गलत है, इनकरेक्ट है। ठीक है, तो जिन्होंने सी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे, ये सही है और ये गलत है। ओके, 19 नंबर का क्वेश्चन देखो। 19 नंबर के क्वेश्चन में क्या है कि प्रभावी शिक्षण में योगदान करने वाले प्रमुख व्यवहार और उसके वर्णनात्मक भ्रूण की बात की है। तो क्या होगा इसका सही आंसर, वो आप आराम से देखो और रीड आउट करके आंसर दो। इंग्लिश में भी देखो, इंग्लिश में क्या पूछा है। यस, करेक्ट आंसर इज ए पार्ट। ए में क्या है बाई 4 आएगा ए में, फिर बी में क्या है, बी में 3 आएगा, सी में 2 आएगा और डी में 1 आएगा। ठीक है, तो इस वजह से ए इज राइट आंसर। ए पाठ अस्पष्टता में होगा सभी छात्रों को प्रत्यक्ष श्रव्य और मौखिक वितरण। उसके बाद निर्देशात्मक विविधता में क्या होगा, उसमें होगा एक पाठ के वर्तमान समय के दौरान वितरण की, शिक्षण की लचीलापन और सीखने की प्रक्रिया में जुड़ाव क्या है, तो उसमें होगा 2 छात्रों द्वारा कक्षा में सीखने में जितना समय दिया जाता है और छात्र सफलता दर यानी आवृत्ति जिसके साथ छात्र समझते हैं और सही ढंग से व्यायाम पूरा करते हैं। ठीक है, तो जिन्होंने ए आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे। ठीक है,
और लास्ट क्वेश्चंस आपके सामने आ चुका है, वो भी स्टेटमेंट से ही है और 2020 एग्जाम में फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चंस आ चुका है, तो उसके अकॉर्डिंग आप रीड आउट करो और देखो। शायद ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, है ना, थोड़ा बहुत अलग है। शायद रिपीटेड है या थोड़ा बहुत अलग है, कोई ना, कोई बात नहीं है। इंग्लिश में भी देखो, इंग्लिश में क्या पूछा है। यस, ए इज राइट आंसर। बोल स्टेटमेंट आर करेक्टेड। वहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या है, सेम लग रहा है मुझे तो ए इज राइट आंसर। जिन्होंने ए दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे। और व्हाट्स योर स्कोर, स्कोर कार्ड सेंड करो। 40 में से कितने नंबर आए आपको और 20 क्वेश्चंस में से कितने सही हुए आपके। यस, वेरी गुड। क्लासेस का टाइमिंग थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। 8 बजे होती है जीके की क्लास, 9 से 10 आपकी होती है एमसीक्यू पीवाईक्यू की क्लास, 10 से 11 तक होती है आपकी थियोरी की क्लास, 11 से 12 तक होती है आपकी मैथ की, और 9 बजे रात को होती है आपकी आईसीटी की। ठीक है, तो ज्वाइन करना मत भूलिएगा। और हाउस द क्लास कैसा लगा वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज का क्लास जो है वो आपको कैसा लगा, और जो भी टॉपिक था उसके अकॉर्डिंग जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हुए कि नहीं हुए। आपका जो भी टॉपिक है वो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ वो भी आप पक्का बताइएगा। ठीक है, मैं वेट करूंगी। और जिन्होंने अभी तक कोर्स नहीं लिया है वो ले लो, यहाँ पे आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। और क्लासेस ज्वाइन कैसे करें, तो यूट्यूब पर आपको सब्सक्राइब करना है और क्लासेस की लिंक आपको डेली के डेली मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय ऑल ऑफ यू, बाय एवरीबॉडी, बाय बाय।